आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए 19 मार्च से जो है चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 27 मार्च को सुबह 10:06 पर समाप्त होंगे। और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माता दुर्गा को घर में स्थापित किया जाता है, कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। सभी भक्त अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आप अखंड ज्योत कैसे जलाएं, कौन सी सावधानियां बरते। लड्डू गोपाल घर में स्थापित होते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर अलग से चौकी लगाने का भी स्पेस नहीं होता, वो मंदिर में ही जो है अखंड दिया जलाते हैं। तो कुछ सखियों के कमेंट आते हैं कि हमने अखंड दिया जलाया है। उस परिस्थिति में जब कलश स्थापना होती है, अखंड दीपक जलाते हैं, तो वहां पर कोई भी चीज जो है 9 दिनों तक हिलाई डुलाई नहीं जाती। मतलब जो चीजें हम वहां पर स्थापित करते हैं कलश के साथ, माता रानी को समर्पित करते हैं, स्थापना के बाद वहां पर जो है जो भी पूजा की वस्तुएं होती है उन्हें हिलाया डुलाया नहीं जाता। और खासकर अखंड दीपक को तो बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाए, कैसे विश्राम कराए, मतलब सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ अखंड ज्योत के बारे में बहुत ही ज्यादा बातों को लेकर मन में शंका होती है कि अखंड ज्योत जलाने के नियम क्या है, अगर ज्योत बीच में ठंडी हो जाए या बुझ जाए तो क्या हमारे साथ अनर्थ होता है, हमें क्या करना चाहिए, दोबारा से अखंड ज्योत का दीपक जलाना चाहिए, मतलब हमें फिर उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। काफी सारे नियम होते हैं। घर से बाहर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे दीपक की बाती फंस जाए, मतलब कि कई बार ऐसा होता है जो हम अखंड दिया जलाते हैं, हमारे दीपक की बाती जो है वो फंस जाती है, तो उसे हम सही कैसे करें, किस प्रकार से हम अपने अखंड दीपक की देखभाल करें, ठाकुर जी की सेवा करें। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, सावधानियां बताने जा रही हूँ, ठाकुर जी की सेवा बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अवश्य ही देखना। देखिए जो अखंड दिया हम जलाते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। माता रानी और ठाकुर जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी मनोकामना आप अपने मन में सोचकर अखंड दीपक जलाते हो नवरात्रि के दिनों में, तो आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। ठाकुर जी और माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अखंड दीपक जलाने के लिए अगर ठाकुर जी भी विराजमान है तो आपको कौन सी सामग्री चाहिए, किस प्रकार से अखंड दीपक जलाना है, वीडियो में भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको माता रानी और ठाकुर जी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो। सबसे पहले आप दीपक का चुनाव अच्छे से कीजिए। आपको थोड़ा बड़ा दीपक लेना है ताकि रात के समय आप उसमें घी या तिल का तेल डालकर सोते हो तो वो अच्छे से जलता रहे पूरी रात। आपको जो है बार बार उसमें घी न डालना पड़े, तेल न डालना पड़े। साथ ही साथ अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हो तो दीपक का चुनाव भी आप देखकर कीजिए, या तो पीतल के दीपक लीजिए, अगर चांदी का लेते हो तो ठीक है। अगर आप पीतल का, तांबे का या चांदी का लेते हो तो उसे अच्छी तरह से आप साफ कर लीजिए। अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हो अखंड दीपक में तो फिर आपको नवरात्रि से एक दिन पहले रात को भिगोकर कम से कम 4-5 घंटे आपको वो मिट्टी का दीपक भिगोकर रखना है। 1 घंटा पहले जगाने के दीपक जलाने से पहले आपको वो पानी से निकाल कर रख देना है ताकि पानी अच्छी तरह से सूख जाए। दीपक कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दीपक का साइज बहुत ही महत्व रखता है, वो सोच समझकर आप लीजिए। देखिए अखंड दीपक जलाने से पहले आपको एक प्लेट लेनी है जिसमें आप अपने दीपक को स्थापित करोगे। साथ ही साथ आपको थोड़े से चावल आपको लेनी है और उसके लिए भी आपको एक पात्र लेना है जिसमें आप अपने दीपक को अच्छे से सेट कर सकते हो ताकि 9 दिन तक आपका दीपक न हिले डुले। आपके मंदिर में पूजा करते समय अगर आपका हाथ लग जाए या फिर चूहे वगैरह आ जाए, किसी वजह से भी आपका दीपक जो है अच्छे से सेट हो जाए, वो हिलेगा नहीं। इसलिए आप एक चावल से भरकर पात्र रख लीजिए जिसमें आप अपना दीपक अच्छे से पूरी तरह से सेट कर सकते हो। अब देखिए हमें दीपक में अपनी अखंड बाती बनानी है। उसके लिए आपको कम से कम 1.25 मीटर का कलावा लेना है ताकि आपको दीपक की बाती बार बार चेंज न करनी पड़े।
आप 1.25 मीटर का कलावा लेकर जो है बाती बना लीजिए। देखिए आर्टिफिशियल बाती भी आती है लेकिन वो अच्छे से हमारे दीपक में सेट नहीं हो पाती, इसलिए आप अपने अनुसार जितना आपके दीपक में कलावा सेट हो जाए उस हिसाब से आप दीपक की बाती बना लीजिए। सात्विक बनाने के लिए हमें जो है थोड़े से सिंदूर चाहिए। फूल आपके पास हो तो फूल आप ले सकते हो अपने दीपक पर समर्पित करने के लिए। एक लौंग का जोड़ा लेना है आपको, एक इलायची लेनी है जो हम अपने दीपक में डालते हैं। थोड़ा सा कलावा जो है हमें रक्षा सूत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है जोत के नीचे, अखंड जोत के लिए रखने के लिए लेना है। अखंड दीपक जलाते वक्त आपको एक लोटा जल का भरकर अवश्य रखना है। एक आपको अखंड जोत पर ढकने के लिए जाली लेनी है, वो आप कांच की भी ले सकते हो या फिर आप तांबे की ले सकते हो। आपके पास जैसी उपलब्ध हो उस प्रकार से आप ले सकते हो। अब देखिए आपको अखंड दीपक जलाना कैसे है। सबसे पहले आप जो है प्लेट में सात्विक बना लीजिए। उसके बाद जो है उसमें आप कोई भी पात्र जो होता है तांबे का या फिर पीतल का ही पात्र होना चाहिए। स्टील के पात्र में हो सके तो आप मत लगाइए अखंड दीपक। उस पात्र को आप चावल या गेहूं से भरकर रख लीजिए ताकि अच्छे से दीपक सेट हो जाए। फिर उसमें आप अपना दीपक रखिए बाती डालकर अच्छे से। दीपक को पूरी तरह से आप जो है तिल के तेल से या शुद्ध देसी घी, गाय का हो तो और भी अच्छा है, उससे आप भर सकते हो। देखिए तिल के तेल से अखंड दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है, माता रानी भी प्रसन्न होती है। उसके बाद आप जो है अपने दीपक को अच्छे से सेट कर लीजिए। दीपक के नीचे आपको जो है थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ज्यादा सदस्यों के लिए रखना चाहते हो तो उसी हिसाब से उनके हाथ में बांध सको या गले में पहना सको, उस हिसाब से, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं, थोड़ा सा कलावा लेकर अपने अखंड दिए के नीचे अवश्य रखिए। 9 दिन के बाद यह जो कलावा होता है अपने बच्चों को बांध दीजिए, अपने हस्बैंड को, घर परिवार में जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे बांध दीजिए। कहते हैं यह रक्षा सूत्र जब तक बच्चों के हाथ में होता है, घर के सदस्यों के हाथ में होता है, उन पर माता रानी की, ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है और बुरी नजरों से वह कलावा, रक्षा सूत्र हमारे परिवार वालों को, बच्चों को बचाता है। तो यह रक्षा सूत्र आप अवश्य रखिए। साथ में एक लौंग का जोड़ा भी आप दीपक के नीचे रख लीजिए। उसके बाद अपने अखंड दीपक में भी एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची आप अवश्य डालिए। थोड़े से काले तिल भी आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लौंग का जोड़ा और इलायची आप अवश्य ही अखंड दीपक में डालिए। उसके बाद हम अपना दीपक जो है वो प्रज्वलित करते हैं। एक लोटा जल का भरकर आप अवश्य वहां पर रखिए, क्योंकि खाली अखंड दीपक हम नहीं जलाते और यह तो नवरात्रि की स्थापना के समय जलाया जाता है, तो इसमें तो हम वैसे ही सारी सामग्री रखते हैं। तो उस समय अगर आप एक लोटा भरकर जल का नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी सारी सामग्री वहां पर रखी है। अखंड दीपक जलाते समय दोस्तों आपको यह मंत्र अवश्य ही बोलना है, इसे भूल मत जाना। मैं इसे शेयर भी कर दूंगी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से बोलते हुए अपने अखंड दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब बात करते हैं अखंड ज्योत के नियम की। देखिए जब आप अखंड ज्योत अपने घर में जलाते हो, अखंड दिया जलाते हो 9 दिन के लिए, सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है ब्रह्मचर्य का नियम। अगर आपने अखंड ज्योति जगाई है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना है। दूसरा नियम है कि अगर आप घी का दीपक जला रहे हो, अखंड दिया अगर आप घी का जला रहे हो तो आपको उसे जो है बाई ओर रखना है, और अगर आप तिल के तेल से जोत जला रहे हो तो आपको बाई ओर रखना है। अगर आपके दाई और बाई समझ नहीं आता तो आपको जो माता रानी है उनके बिल्कुल सामने, मुख के सामने अपना अखंड दीपक जलाना है। और जो ठाकुर जी है, हमारे ठाकुर जी, उनकी व्यवस्था इस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से इनको बैठाना है पूजा में आपको, ताकि आप ठाकुर जी को विश्राम कराए, भोग लगाए, ठाकुर जी को जो है स्नान कराए। उस परिस्थिति में जब आप ठाकुर जी को उठाओ तो वह अखंड दिया हिलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए। अलग से आप चौकी भी लगा सकते हो या फिर आप ठाकुर जी की व्यवस्था एक साइड में इस तरह से कर दीजिए, ठाकुर जी की सेवा करते हुए आपको कोई आपत्ति न हो। दूसरा जो सखिया पूछती है कि क्या ठाकुर जी विराजमान है और अखंड दीपक जलाया है तो उन्हें विश्राम करा सकते हैं, क्या उन्हें भोग लगा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं? तो हाँ, ठाकुर जी की सेवाएं नहीं रुकती, उन्हें स्नान भी कराया जाता है, भोग भी लगाया जाता है।
ठाकुर जी को विश्राम भी कराया जाता है। अगर मंदिर में इतना स्पेस नहीं है तो आप अलग से भी ठाकुर जी को साफ स्वच्छ जगह पर विश्राम करा सकते हो। लेकिन ठाकुर जी की सेवाएं नहीं रुकती। ठाकुर जी 9 दिन तक विराजमान वहां पर नहीं रहते, उनकी सारी सेवाएं उन्हें प्रदान की जाती है। इस तरह से व्यवस्था की जाती है ताकि जो हमने अपनी कलश की स्थापना की है, अखंड दिए की स्थापना की है, उसमें ठाकुर जी को उठाते समय वह दीपक न हिले, हमारी कलश स्थापना न हिले। आप अलग से ठाकुर जी की चौकी लगाकर 9 दिन तक वहां भी आप सेवा कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, जो भी भोग आप माता रानी को लगाते हो वही भोग ठाकुर जी को लगाने हैं। दीपक आरती भी करनी है, सारी सेवाएं प्रदान करनी है। जो सेवा हम नवरात्रि की करते हैं वो सारी सेवाएं ठाकुर जी की भी होती है। मैं आप लोगों के साथ सारी सेवाएं शेयर करूंगी कि ठाकुर जी को कौन से भोग लगाने हैं, कौन सा स्नान कराना है और कौन से वस्त्र पहनाने हैं, सब कुछ शेयर करूंगी। अखंड दीपक जलाते समय आपको बस यही ध्यान रखना है कि ठाकुर जी की व्यवस्था इस प्रकार से कीजिए ताकि उन्हें उठाते समय, विश्राम कराते, स्नान कराते समय आपका दीपक हिले डुले न। देखिए दोस्तों, अखंड दीपक जलाने के बाद एक नियम यह है कि आपको घर को कभी अकेला नहीं छोड़ना है, घर पर ताला नहीं लगाना है, कोई न कोई व्यक्ति अवश्य ही घर में होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपकी जोत जो है वो ठंडी हो जाती है तो उस परिस्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी से, ठाकुर जी से आपको क्षमा याचना करते हुए नई बातें बनाकर आपको अपनी अखंड जोत को फिर से प्रज्वलित करना है। आपको बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है, विश्वास रखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी जो ज्योति होती है हमारी वो विश्वास की होती है, श्रद्धा की होती है। और जब तक आपके मन में श्रद्धा और विश्वास की ज्योत जगती रहेगी तब तक आपके घर में जलता हुआ अखंड दिया अगर किसी कारणवश ठंडा भी हो जाए तो आपको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। आपको मन में शंका नहीं करनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखना कुछ भी जो है अशुभ नहीं होगा। मन में विश्वास बनाए रखे, श्रद्धा रखे और फिर से अपने अखंड दीपक को प्रज्वलित करें। जाली आपको अपने अखंड दीपक पर अवश्य ही ढकनी है। कई बार ऐसा होता है कि अखंड दीपक की वजह से आसन में जो है आग लग जाती है, पर्दे में आग लग जाती है। वो कभी कभी थोड़ी सी असावधानी के कारण होती है। उसका कारण यह नहीं होता कि माता रानी आपसे नाराज हो गई, ठाकुर जी आपसे नाराज हो गए। यह थोड़ी सी असावधानी के कारण होता है, या फिर दिए की बाती तेज हो जाने के कारण होता है, या फिर इसी कारण से दिया गिर जाने से ऐसी घटनाएं घटती है। तो आप अगर दिए को अच्छे से सेट करके रखोगे, जैसा कि मैंने बताया है, उसके ऊपर जाली रखोगे तो आपके साथ ये सारी समस्याएं नहीं होगी। अब देखिए, आपको जोत की बातें ठीक कैसे करनी है। कई बार जो है भक्त अपनी जोत की बाती को ठीक करते हैं और वो ठंडी हो जाती है तो वो घबरा जाते हैं कि हमारा अखंड दिया ठंडा हो गया, माता रानी नाराज हो जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जोत की बातें ठीक करने से पहले आपको एक छोटा दीपक लेना है। उस छोटे दीपक में आपको बाती बनाकर उस छोटे दीपक को अपने अखंड दिए से ही दूसरी बाती से प्रज्वलित कर लेना है। उससे क्या होगा, जब आप बाती बदलते हो या बाती ठीक करते हो, फूल उतारते हो, जोत के ऊपर फूल आ जाता है, तो अखंड जोत की साइड में जो छोटा दीपक जलता है वो भी हमारा अखंड ज्योति का ही दीपक होता है, क्योंकि हमने अखंड जोत से ही उसे जलाया है, प्रज्वलित किया है। उस परिस्थिति में अगर किसी कारणवश आपका अखंड जोत का बड़ा दिया ठंडा भी हो जाता है तो हमें दोष नहीं लगता। फिर बाद में अच्छे से बाती को बदलकर ठीक करके उसी दीपक से दोबारा से जो छोटा दीपक हमने जलाया था उसी दीपक से अपने अखंड दीपक को फिर से प्रज्वलित करते हैं। और जो छोटे दीपक में तेल होता है, घी होता है, उसे सारे को अपने अखंड जोत के दीपक में सारे को वापस से डाल देते हैं और फिर साइड में छोटा दीपक रख देते हैं। वो अपने आप कुछ समय के बाद घी तेल न होने के कारण ठंडा हो जाएगा और आपका अखंड दीपक जो है कंटिन्यू जलता रहेगा, उससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए दीपक की बातें सही करते वक्त आपको यह कार्य जरूर करना है, घबराना नहीं है। छोटा सा दीपक पास में अवश्य ही जलाना है ताकि अगर ठंडा भी हो जाए तो उस परिस्थिति में आपके मन में कोई शंका न हो, घबराहट न हो और आपकी अखंड ज्योति वो प्रज्वलित ही रहे। अब देखिए, जो हमारे अखंड दीपक पर फूल आता है उस फूल को आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य के बाद, बड़ी ही माता रानी की प्रसन्नता के बाद, ठाकुर जी की प्रसन्नता के बाद दीपक पर फूल बनता है। वो उनकी प्रसन्नता का संकेत होता है। इसलिए जो चिमटी आती है, आईब्रो बनाने की एक चिमटी आती है,
जो ठीक करने की भी चिमटी आती है, वो आप किसी भी जो है कॉस्मेटिक की दुकान से खरीद सकते हो। उससे आप आराम से वो फूल उतार कर अपनी किसी डब्बी में एकत्रित कर लीजिए। आपको वो फूल फेंकना नहीं है, आपको वो फूल उतार कर इकट्ठा करना है, क्योंकि ज्यादा फूल बन जाता है तो फिर जोत जलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बार बार फूल आता है। तो उसे हटाने के लिए चिमटे का प्रयोग करें और उस फूल को एकत्रित कर ले। जब आपके पास यह जोत का फूल होता है, जो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होता है माता रानी का, ठाकुर जी का, इससे आप अपने बच्चों को नजर दोष से बचा सकते हो, बुरी शक्तियों से बचा सकते हो। घर से बाहर जाने से पहले हल्का सा जो है टीका उस फूल से आप उनके माथे पर या उनके लगा सकते हो। उससे माता रानी का, ठाकुर जी का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। तो इस फूल को आप भूल कर भी फेंकिए मत, इकट्ठा कर लीजिए। यह बहुत ही दुर्लभ आशीर्वाद होता है माता रानी का और ठाकुर जी का। अगर आपकी बाती में फूल बनता है तो इसे आप जो है बहुत संभाल कर इकट्ठा कर लीजिए। यह हमारे आराध्य का इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि हर भक्त को आसानी से प्राप्त नहीं होता। देखिए, जिस समय तक आपके घर में अखंड दीपक जलता है, उस समय तक आपको ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करने हैं माता रानी के, ठाकुर जी के। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विकता का, स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखना है और साफ सफाई रखनी है। घर में पूरी साफ सफाई रखनी है। इन 9 दिनों में आपको जो है इतनी ज्यादा शांति का अनुभव होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। देखना, आपका घर पूरी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। देखिए, 9 दिन के बाद जब हमारा अखंड दीपक 9 दिन तक जलता रहता है ठाकुर जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से, तो आपको कन्या पूजन के बाद फूंक मारकर उसे नहीं ठंडा करना है। दीपक जितनी देर जलना है जलता रहे। स्वयं से ठंडा हुआ दीपक ही शुभ माना जाता है। जब आपका दीपक स्वयं ही ठंडा हो जाए कन्या पूजन के बाद, आपको उसमें तेल घी नहीं डालना है, वो स्वयं ही कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो दीपक की बाती बच जाती है, जो भी सामग्री बच जाती है, उन सबको तालाब में, नदी में विसर्जित करना है। अगर बाहर नहीं जा सकते, भूमि विसर्जन कर सकते हो, घर के गमलों में विसर्जित कर सकते हो, आप मिट्टी में जो है आप उन्हें विसर्जित कर सकते हो। इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अखंड दीपक जलाते समय आपको संकल्प भी लेना है कि हे ठाकुर जी, हे माता रानी, मैं 9 दिनों के लिए आपके लिए यह अखंड दिया प्रज्वलित कर रही हूँ, जो मेरी श्रद्धा का और विश्वास का प्रतीक है। आप कृपा करके मेरा समर्पण भाव है जो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए, ठाकुर जी की कोई भी सेवा नहीं रुकेगी, विश्राम भी कराया जाएगा, भोग भी लगाया जाएगा, 9 दिन तक स्नान भी कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो माता रानी की स्थापना होती है, माता रानी की जो हम तस्वीर रखते हैं, विग्रह रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जो श्रृंगार हम चढ़ाते हैं, उन वस्तुओं को हम जो है 9 दिन तक नहीं हिलाते। बाकी ठाकुर जी की सेवा जो है जैसे करते हैं उसी प्रकार से होती है। और ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो नवरात्रि है और सिर्फ माता रानी को समर्पित है। आपने सुना होगा कि जो हमारे ठाकुर जी है उनमें काली माता का भी अंश है, इसलिए जो हमें माता रानी को सेवाएं प्रदान करते हैं नवरात्रि में, वो ही सारी सेवाएं हम ठाकुर जी को भी, लड्डू गोपाल को भी प्रदान करते हैं, भोग लगाते हैं। जैसे अखंड दिया माता रानी के लिए जगाते हैं, तो उस समय हम ठाकुर जी को भी प्रणाम करके जो है ठाकुर जी को भी आमंत्रित करते हैं कि हे ठाकुर जी, हमारा अखंड दिया 9 दिन तक जलेगा। यह हमारे श्रद्धा विश्वास का दीपक है और प्रेम पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ, बिना किसी संकोच के साथ और बिना किसी भय के साथ आपको अपना अखंड दीपक जलाना चाहिए। तो अगर आपके दीपक की बाती भी फंस जाती है, आपको दूसरी बाती डालनी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको पहले छोटा दीपक जलाना है, उसके बाद आपको बाती सही करनी है, दूसरी बाती डालनी है, या फिर दीपक ठंडा हो जाए तो उस परिस्थिति में आपको नई बाती बनाकर दीपक में डालनी है, उसी बाती को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए नवरात्रि में आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। देखना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा। और आपको किसी भी बात को लेकर कोई संदेह है, अखंड दीपक को लेकर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, मैं आपके साथ सभी जो है नवरात्रि की सेवाएं शेयर करूंगी, तो हमारे साथ आप बने रहना। अखंड दिए की मैंने जो है वीडियो इसलिए पहले शेयर की है ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। मैं अखंड दीपक के साथ साथ नवरात्रि पूजन की, नवरात्रि की सामग्री की, ठाकुर जी के भोग, ठाकुर जी की जो है
पोशाक के बारे में और काफी सारी चीजें होती है जो नवरात्रि में हम ठाकुर जी को सेवाएं प्रदान होते हैं। उनका 9 दिन का स्नान, उनसे जो है भक्त को माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी इतनी ज्यादा कृपा प्राप्त होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।